आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज। मैं हूं दीपक मिश्रा, हाजिर हूं आज की विशेष खबर के साथ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भूमाफियाओं और दलालों के हौसले बुलंद। बेलगाम थानाध्यक्ष पर अधिकारियों के आदेश का कोई असर नहीं। भले ही शासन और प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हो कि प्रदेश से भूमाफिया और दलालों का खात्मा हो रहा है, लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और ही है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भूमाफियाओं और दलालों की सक्रियता अब भी कायम है। दरअसल प्रशासनिक अधिकारी आदेश तो कर देते हैं, लेकिन आदेश का पालन हुआ कि नहीं इसकी समीक्षा नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ थाना स्तर से लापरवाही सामने आ रही है। राजस्व मामलों में थानों की लापरवाही पूरे पूर्वांचल में चिंता का सबब बनी हुई है। मामला जनपद वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र अंतर्गत थाना सिंधौरा के ग्राम बसंतपुर से है, जहां वीणा पांडे पत्नी अजय प्रकाश पांडे ने एक जमीन खरीदी जिसमें उनके साथ ठगी हुई। वहीं थानाध्यक्ष सिंधौरा का पीड़ित के साथ रवैया सवालों के घेरे में है। अधिकारियों के आदेश के बाद थानाध्यक्ष ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन एफआईआर में जो धारा लगाई उससे यही प्रतीत होता है कि थानाध्यक्ष द्वारा महज खानापूर्ति की जा रही है। आइए मामले की पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी सुनवाते हैं। क्या पूरा मामला है, क्यों आप इतना दुखी नजर आ रहे हैं? हमारा ऐसा मामला, एक जमीन है, जमीन के माध्यम में किसी दलाल के माध्यम से हमारे गांव के 2-3 जन हैं और थाने गद्दी के हैं 2-3 जन भांजा भतीजा मिल के हमारी जमीन दिए हैं। और उस दुखी में मैं हर जगह पहुंच चुके हैं, कमिश्नर को, एसपी को, सबको कागज दे चुके हैं, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जो कि मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे के बावजूद भी कोई आ नहीं रहा है, कुछ नहीं। और धमकियां रोज मिल रही है। और 4.25 बिस्सा जमीन में जो कि 40 लाख रुपया मेरा लेके सब बैठे हैं, 3 दलाल लोग भी बैठे हैं, उसमें पैसा लेके 6 लाख रुपया दलाल लोग लिए हैं। और जमीन मालिक को आरटीएच 20 लाख रुपया किया हूँ, जो कि 5 लाख उनका भांजा पप्पू और दीपक लिए हैं। और फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। घर पे जाने के बाद धमकियां मिलती है, रास्ते में सब धमकियां देते हैं। और यहाँ पर चौकी पे हर जगह से मैं होके आ चुका हूँ, हर जगह कागज और सब मैंने हर जगह भेजा हूँ। और कोई कागज यहाँ पर आता है और सब रख के चुप हो जाते हैं, कोई कुछ बोलते। थाना सिंधौरा, जनपद वाराणसी और अपना गांव बसंतपुर निवासी अजय प्रकाश। आप अपने पूरे मामले को लेकर डीएम और एसपी के यहाँ गए, हर जगह गए, हर जगह। आपको किस तरफ से आश्वासन मिला? बस यही कि जाइए, आप कागज जो चला गया है, आप यहाँ पर जाइए। तो वहाँ पर कोई आया नहीं, कोई गया सिंधौरा। थाने में जब आपको बड़े अधिकारी भेजते हैं, आप थानेदार से मिलते हैं, थानेदार आपको क्या बोलता है? थानेदार बोलते हैं कि आप कहीं भी जाइए, आपका कुछ नहीं होएगा, आप जैसे करना चाहते हो ऐसा करिए। हम ऐसा तो नहीं थानेदार अब विपक्ष की पार्टियों से मिला हुआ है? जरूर, इसमें मिला हुआ है। तो आपके क्या मांग है प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? मान हमारी यही है सर कि हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे न्याय के साथ में हमको, नहीं तो हम जान से मरने के लिए चला जाएंगे। हमको धमकियां भी हो रही है कि आप केस उठा लीजिए अपना, नहीं तो हम जान से तुमको मार देंगे। फिर भी इसके ऊपर भी कोई सुनवाई हमारी पुलिस नहीं कर रही है, खाली आश्वासन दे रही है कि आ जाएंगे, कल आएंगे। और कोई हमारा आज तक दौड़ के, आज 3 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ। और उसके बाद 2022 में जब ये मुकदमा दर्ज कराने के लिए मैं गया, लेटर दिया, उसके बाद भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर मैंने 156(3) में आदेश करा के कोर्ट से न्यायालय ने भेजा। फिर यहाँ पर कम धारा लगा के वो आरोपियों को बचा रही है पुलिस, और हमारे साथ गलत तरीके से पेश आती है। और जब जाते हैं तब बोलते हैं कि आप बहुत जानकार हो गए, वो हो गए, जो कि जो हमारे धाराएं बनती है वो धाराएं वो लगा नहीं पाते हैं और उनसे दम देते हैं। हाँ, उल्टा हमको ही दम दाटी देते हैं कि आप जाइए। और हम सीओ के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, आयुक्त मंडल के यहाँ, ऑनलाइन मुख्यमंत्री के यहाँ
सब जगह हमारी कागज पहुंची है। इससे ज्यादा कागज हमारे पास ऑलरेडी तैयार है अभी भी, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और उसके वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं। अब परिवार में एकदम टेंशन सब जी रहे हैं और कहीं जा आ नहीं रहे हैं। खेत कौन दिलवाया? हमको खेत दिलाए हैं चंद्र प्रकाश सिंह, राजू जायसवाल, सिंधोरा बाजार, दया शर्मा, ये तीनों व्यक्ति ने ले जाके असवान पट्टी में दीपक जो कि उनके भांजे हैं और पप्पू उनके भांजे हैं और रामदीन उपाध्याय वहां पर रहते हैं। ये रामदीन उपाध्याय की जमीन है जो कि ऑलरेडी ही वो पहले से बिकी हुई थी। हमको फ्रॉडगिरी करके हमारी औरत अनपढ़ी है और उसके नाम पे बैनामा करवाए, जो कि 2.5 लाख रुपया हमने बैनामा में खर्च किए हैं, 2.5 लाख का बाउंड्री कराए हैं और उसके बाद 20 लाख रुपया आरटीएस किए हैं और 5 लाख दीपक को दिए हैं। और जो कि इसमें राजू जायसवाल और दया शर्मा को 1 लाख का चेक दिया था, राजू जायसवाल को कैश दिया था, दया शर्मा को कैश दिया था और दीपक को 5 लाख कैश दिया था। ऑलरेडी इतना पैसा हमारे जाने के बावजूद ये तीनों दलाल को कितना पैसा दिए थे आप? ये तीनों दलाल को 6 लाख रुपया। अच्छा, राजू को और किसको दिए थे? राजू को, दया को और दीपक को। चंद्र प्रकाश सिंह क्या को इन दलालों से आपने कभी बात किया कि आप लोग मेरे साथ ऐसा फ्रॉडगिरी किए, मेरा पैसा वापस करो? हाँ किया, तो उनका उत्तर ये है कि जाओ अभी हम लोग तो पैसा नहीं देंगे, तुमको जो करने का करो। और जो चेक लिए थे उसी आधार पे उसने केस हमारे ऊपर किए, जो कि मुकदमा खारिज हो गया उनका। और खारिज होने के बाद तो यहाँ पर आए, बाजार में सब जगह बोलने लगे कि हम लोग तो मर्डर किए हैं। तो मर्डर करने वाले तो हम लोग इसमें कुछ नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारा पैसा जो दिए हो 20 लाख 25 लाख वो ले लो, नहीं तो अपना भूल जाओ, नहीं तो तुम लोग के ऊपर जान के ऊपर खतरा रहेगा। तो हम डर के मारे हम कहीं फिर गए नहीं और न कुछ बोले। एसओ के पास गए, सीओ के पास गए, आयुक्त के पास गए, कमिश्नर के पास गए और आयुक्त मंडल ने भी उसका नंबर दिए 400 371 सीआर नंबर है। कमिश्नर के पास, डीएम के पास आया है पेपर वो, और सिंधोरा बाजार में आने के बाद वो रद्दी में कागज सब फेंक दिया जाता है। क्या अभी आपका ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में अभी 156(3) में आदेश हुआ है और ये सब चार्जशीट अभी नहीं भेजे हैं, चार्जशीट दबा रहे हैं, जो कि हमारा जो धाराएं बन रही है वो धाराएं और लगा नहीं रहे हैं। और फोकट का 9 धारा लगा के ये 7 साल पहले की धाराएं हैं, जो कि धोखाधड़ी में हमारा 471, 466, 468 और 420, 419, 120 बी और 506 धमकियां की मिल रही, ये सब धाराएं लगाए हैं। बाकी 4 धाराएं में जिसमें गिरफ्तारी है उनको पैसा लेके सब दबा के बैठे हैं और उनको बचा रहे हैं आरोपियों को। वो 6 आरोपियों को बचा रहे हैं और बस यही बोलते हैं कि बस आपका काम हो रहा है, हम आपके वकील से बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। इसीलिए हम आज के बाद 1 महीने से हो गया तक ले चौकी पे मैं गया नहीं। सभी अधिकारियों के पास दौड़ते दौड़ते आप थके हारे से नजर आ रहे हैं। हाँ। अगर अधिकारियों ने आपके साथ न्याय नहीं किया तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे, क्या कदम उठाएंगे? बस यही स्टेप है हमारा अगला कि हम लोग सब जन जहर खा के मर जाएंगे। हमारी न्याय नहीं होगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे। कहा जाता है योगी मोदी की सरकार में लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में योगी मोदी सरकार में न्याय मिल रही है? न्याय मिल नहीं रही है, मिल रहा होता तब तो हम ये सब करे ही नहीं, फिर जावे ही नहीं। न्याय नहीं मिल रहा है, इसके लिए तो हर जगह में देखे आज तक हमारे पास तो कोई नहीं आया, खाली एक दरोगा आते हैं, बस बोलते हैं कि आप यहाँ दौड़ते हो वहां दौड़ते हो। तो दौड़ने से कुछ नहीं होएगा, आपका कुछ नहीं होएगा। तो हमारे साथ में न्याय कहाँ हो रही है? हमारे साथ में तो धमकियां मिल रही है, हमको फंसाया गया है सब जन। आपको धमकियां कौन कौन दे रहा है? पुलिस भी धमकियां दे रहे हैं क्या? पुलिस भी धमकियां दे रही है कि आप केस उठा लो, अपना पैसा ले लो, और दलाल लोग भी उसमें बोल रहे हैं कि अपना पैसा ले लो पांडे जी, आप काय के लिए इतना दौड़ धूप रहे हो। तो जब आपको आपका पैसा वापस देने के लिए वो लोग तो हमारा 40 नहीं ले रहे हैं? हमारा 40 लाख रुपया खर्च हुआ है, वो दे रहे हैं 20 लाख रुपया, तो 20 लाख आधा कौन भरेगा?
दलाल लोग 6 लाख रुपया लिए हैं तो कौन देगा। और 2 साल से आज हम 20 लाख किधर लगाए होते, 30 लाख 40 लाख, तो आज हमारी उसकी 60 लाख हो गई होती। बाकी हमको सब फंसाने के बावजूद ऊपर से धमकियां दे रहे हैं और ऊपर से बुला के चौकी पे बोल रहे हैं कि आप किधर भी जाओ तो आप बोलो तो विवेचक को चेंज कर देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ। आज तक तो कुछ किए नहीं, अभी तक 2 महीना हो गया, क्योंकि 60 दिन का नियम है। 60 दिन का नियम है कि चार्जशीट लग जाना चाहिए। जब मुकदमा दर्ज हो गया हमारा 2015 में दर्ज हो गया, आज 60 दिन के ऊपर हो गया, हमारा अभी तक चार्जशीट गई नहीं। यहाँ पर क्यों रखा गया है चार्जशीट? जब कुछ कर ही नहीं रहे हो तो खाली कागज जमा करके आप लोग रख रहे हो। इसके लिए हमको आपसे निवेदन है कि आप इसको चलाइए और हर जगह हमारा सुनवाई हो, और हर जगह में जहां बोलेंगे वहां हम दौड़ के जाएंगे। बाकी हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो हम लोग जान से मरने के लिए सब जन तैयार हैं।